पहले लेफ़्ट देखो फिर राइट देखो उसके बाद में निकल जाओ। वियतनाम का ये रूल है। जैसे हमारे इंडिया में पहले राइट देखते हैं फिर लेफ़्ट देखते हैं, वियतनाम में पहले लेफ़्ट देखो फिर राइट देखो उसके बाद में निकलो। 4:30 से जो 5:30 की क्लास है, मैट तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 है, पर उसमें ऑलरेडी इसने मेंबरशिप कितनी बेच दी है? हाउ मैनी हैव यू सेल? मोर देन 30 और सामने हो गया बड़ा ब्रिज, और आज बड़े ब्रिज के ऊपर इन्होंने लाइट वगैरह ऑन की हुई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये जस्ट जो पेड़ पौधे से नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, ये गुड मॉर्निंग अवे, एंजॉय योर स्कूल, ओके डिचो यहाँ ओके बाय बाय। कभी नहीं बोलेगा अभी स्कूल जा रहा हूँ, हमेशा यही बोलेगा डिचोय। बाय बाय कर दिया अभी ने। नो कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, ओके या ने यू नो व्हाट सेइंग अवे? पापा आई एम नॉट सिक एनी मोर सो आई वांट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। या अवे ड्रिंक बेटा फ्यू कोल्ड वाटर एंड फ्यू नॉर्मल वाटर मिक्स, नॉट कम्प्लीटली कोल्ड वाटर, ओके। अभी को खांसी हो रखी थी ना खूब मेरे जैसी, तो उसके चलते हुए अभी को ठंडा पानी वगैरह पीना एकदम बिल्कुल बंद कर रखा था हमने। तो अभी बोल रहा है कि पापा आई एम नॉट सिक मोर, तो मैं ठंडा पानी पीऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। मॉर्निंग के 11:36 हो गई है, और आपने देखा था कि मॉर्निंग में अभी स्कूल गया था, पर यहाँ पे अभी इनके कुछ फेस्टिवल चले हुए हैं। एक तो जो बड़े बच्चे हैं उनके स्कूल ओपन होंगे उसकी तैयारी चली हुई है, एक इनका वो फ्रीडम डे आया हुआ है तो उसकी तैयारी चली हुई है। तो अभी के स्कूल में भी आज प्रोग्राम था तो नी उसको जल्दी जाके ले आई है। तो करता है दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। गाइस काफ़ी लंबे समय से मैं अवी की शावर जेल यूज कर रहा हूँ, और दिन में मैं 2 बार शावर लेता हूँ, तो वो अभी की भी लगभग ख़त्म होने ही वाली है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने लिए शावर जेल लेने के लिए। और बच्चों की शावर जेल में और बड़ों की शावर जेल में फ़र्क रहता है, क्योंकि अभी यूज करता है जॉनसन की, और मैं तो तरह तरह के यूज कर लेता हूँ क्योंकि बच्चों की अलग आती है। तो यहाँ हमें रेड लाइट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड में टर्न हो जाएंगे हम, बाइक का सिंबल बना हुआ है। मर्सिडीज़ AMG C63S। वियतनाम के अंदर मर्सिडीज़ को बड़ा ही नॉर्मल सा मानते हैं। ये जो फोक्सवैगन वालों की आती है उसको अच्छी मानते हैं यहाँ पर। मेड इन जर्मनी है दोनों ही, मर्सिडीज़ भी और वो भी। याद रखो विन फास्ट विन फास्ट विन फास्ट, इतनी विन फास्ट बना दी विन फास्ट वालों ने कि अब ये बिक नहीं रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है इनको बिकवाने के लिए। पर वियतनाम से और इंडिया में थोड़ा फ़र्क है गवर्नमेंट में। यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक है। तो पहुँच गया है भाई प्रकाशन। शावर जेल में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इनके पास में, 2 ही ऑप्शंस है, रोमानो हो गया है और नीचे एक्समैन हो गया है। अगर मैं इसकी रोमानो क्लासिक की बात करूं तो इसका प्राइस है करीब 700 रुपये का प्राइस है इसका रोमानो क्लासिक का, और रोमानो एटीट्यूड का भी वही प्राइस है। इधर रखी हुई है रोमानो क्लासिक 2 in 1, इसमें आप बॉडी जेल भी मिल जाएगी और शैम्पू मिल जाएगा, पर मैं हमेशा एक ही लेता हूँ। तो या तो एक्समैन में से या रोमानो में से एक चूज करनी पड़ेगी। तो ये है रोमानो, तो लास्ट टाइम भी ले रखी थी मैंने, खुशबू भी चेक हो जाती है यहाँ पर इनकी, थोड़ा सा खोल के पता चल जाता है। इधर रखे हुए हैं भाई शैम्पू वगैरह, और साबुन भी है, काफ़ी ऑप्शंस है, एक्समैन का भी है, लाइबॉय का भी है। और ये देखो भाई पहले लक्स आता था,
लक्स का भी है, पहले लक्स बहुत फेमस चलता था, और इसका एक पीरल का। इधर कुछ पेंसिल वगैरह लिफाफे वगैरह रखे हुए हैं, पर भाई फटाफट चूज कर लेते हैं अपने लिए शावर जेल। ब्लेड भी रखे हुए हैं, पहले ब्लेड नहीं मिलते थे वियतनाम में, अब ब्लेड भी रखे हुए हैं, अच्छा है। ये नीचे की साइड शैम्पू रखे हुए हैं, डिलक्स शैम्पू। ऊपर की साइड शावर जेल रखी है, ये भी शैम्पू रखा हुआ है, लिखा हुआ है डाउग्योई डिलक्स शैम्पू। तो कौन सा चूज़ करना चाहिए भाई? ये ले लो, काफ़ी बड़ी भी है और 2 in 1 है एक्समैन की, तो यही ले लेते हैं। अब की बार एक्समैन यूज करते हैं भाई, देखते हैं कैसी रहती है। नीना अपने लिए बोला था एक वो लाने के लिए, टी, एक टी आती है, हाँ वो रखी है ये वाली, तो एक टी उठा लूँगा नी के लिए चलते टाइम, पर पहले इसकी खुशबू वगैरह देख लेता हूँ कैसी है। 2 प्रकार की रेड बुल मिलती है यहाँ, एक तो देखो ये हो गई है ऊपर, और ये एक हो गया नीचे। कलर में भी फ़र्क है, और इसमें B6 B12 भी है। यहाँ पे भी 3 प्रकार की है भाई, B6 B12 जिंक हो गया है, इसके अंदर B6 B12 कुछ और हो गया है। एनर्जी ड्रिंक है ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कहीं भी एनर्जी ड्रिंक, इसके ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी ड्रिंक। एक एनर्जी ड्रिंक भी ले लेते हैं। ये रॉक स्टार भी सेम ऐसी है, रेड बुल का बोलबाला है भाई हर जगह। नीचे मॉन्स्टर भी रखी है, पर रेड बुल लेंगे। गाइस पूरी 28,000 किलोमीटर बाइक चल गई है, लगभग 8 सालों में 28,000 किलोमीटर ही चलाई है ये मैंने, जबकि हमारी गाड़ी 1 साल पुरानी हुई है, लगभग 10,000 किलोमीटर चलने वाली है। ये मार्केट यहाँ से ही शुरू है गाइस, लोकल मार्केट। तो मैं बड़ा धीरे धीरे चलूँगा, आप लोगों को आज एक लोकल मार्केट का यहाँ का बाइक टूर दे देता हूँ मैं। दोनों साइड सब्जियों की, फलों की दुकान है, और सी फूड वगैरह, मीट वगैरह भी खूब मिलता है यहाँ पर। कुछ ग्रोसरी स्टोर है, घर के सामान में इस्तेमाल होते हैं। फूलों की दुकान है, इस साइड तो पूरे बनाना ही बनाना बिक रहे थे। ये यहाँ पे सड़क इसलिए टूटी हुई है क्योंकि पहले यहाँ पे सी फूड बेचते थे यहाँ, तो सी फूड में पानी इस्तेमाल होता रहता है, तो सड़क टूट गई है यहाँ पर। बस ख़त्म ये वाली मार्केट लोकल। बड़ी छोटी सी मार्केट है क्योंकि ये इसी कॉलोनी की मार्केट है, और इसी कॉलोनी में 2 मार्केट हो रहा है इससे अलग, इतनी बड़ी। एक दिन जो नदी के किनारे वाली बड़ी मार्केट है उसका आप लोगों को मैं टूर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको बाइक टूर चाहिए या फिर मैं पैदल घूम के टूर दूँ। गाड़ी खड़ी है दोनों साइड। पहले लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो, उसके बाद में निकल जाओ। वियतनाम का ये रूल है। जैसे हमारे इंडिया में पहले राइट देखते हैं फिर लेफ़्ट देखते हैं, वियतनाम में पहले लेफ़्ट देखो फिर राइट देखो, उसके बाद में निकलो। उल्टा है यहाँ पर। ओम जय श्री योगाय ओम नमः। हमारे पास में 3 व्हीकल है, जिसमें से 2 2 व्हीलर हो गए और 1 4 व्हीलर हो गया, और तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। लिल्लो का रजिस्ट्रेशन नंबर 65, ये कैंथो का है। सामने धन्नो खड़ी है, उसका 51 रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हो ची मिन सिटी का है। और ये कल्लो खड़ी है नी की, वैसे तो ये वाइट कलर की है इस स्कूटी, इसके ऊपर ये करवाई हुई है, पन्नी से चढ़वाई हुई है ब्लैक कलर की। 94 ये बाकलियू का है। तो 3 व्हीकल, तीनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग जगह से ही ख़रीदी गई है। पहले ये नी ने ख़रीदी थी अपनी आईडी पे, जो नी की आईडी है वो बाकलियू की है, तो वो बाकलियू से ही ख़रीद सकती है, चाहे कार खरीद सकती हो, चाहे गाड़ी वगैरह खरीद सकती हो, कुछ भी। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंथो से था, तो मैंने ये बाइक ख़रीदी थी, तो ये मेरे कैंथो से ली गई थी। और जो ये गाड़ी ख़रीदी गई है गाइस,
ये हमारा एक अपार्टमेंट, हमारा एक घर हो ची मिन सिटी में भी है, तो नी वहाँ से भी ख़रीद सकती है। अब जब स्कूटी ख़रीदी थी तब नया था, तो इसीलिए वो हो ची मिन सिटी से ली है हमने। ये कारण है अलग अलग का। और आज से पहले कभी भी मैंने लिल्लो के मीटर पर कभी भी देखा नहीं था कि कितने किलोमीटर चल गई है, पर लिल्लो 28,000 किलोमीटर चल गई है। पर अगर साल की बात की जाए कि भाई लगभग 8 साल में 28,000 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, बहुत कम होता है। गाइस, हमारे स्टूडियो में मैट है 22 और आज मेंबर आ गए थे 23। एक को तो एडजस्ट कर लिया था वहाँ पर 2 को वापस जाना पड़ा है। 4:30 से 5:30 की जो क्लास है वो लगभग पूरे हफ्ते फुल ऑफ मैट जाती है, और 1-2 दिन ऐसा होता है कि ओवर मैट भी चली जाती है। तो लगभग सभी मेंबर चले गए हैं और आज क्लास थी बैक एंड ट्विस्ट की, तो काफ़ी लंबे समय बाद मैंने ये क्लास डाल ली है, तो इसीलिए भी आज मेंबर ओवर हो गए थे। और कुछ मेंबरों को पता रहता है कि भाई आज फुल ऑफ मैट क्लास चली जाएगी, तो वो आते भी नहीं है। 4:30 से जो 5:30 की क्लास है, मैट तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 है, पर उसमें ऑलरेडी इसने मेंबरशिप कितनी बेच दी है। हाउ मैनी हैव यू सेल? मोर देन 30 और 30 30 मेंबरशिप ऑलरेडी 4:30 की जो क्लास है हमारी उसकी बेच चुकी है नहीं। और अगर सारे के सारे एक दिन आ गए तो बवाल हो जाएगा भाई, तो अभी हम और 4:30 पे नहीं बेचेंगे। और जो हमारी मॉर्निंग की 7:30 क्लास है वो भी हमारी ऑलमोस्ट फुल हो गई है। तो अभी 2 क्लास बची हुई है, एक 6:30 वाली और एक अर्ली मॉर्निंग के 5:15 वाली, जिसमें अभी 2-4 मैट खाली है हमारे पास में। तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है जिस दिन फुल ऑफ मैट क्लास होती है, क्योंकि एडजस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराना पड़ता है, डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है, पर अच्छा भी लगता है जब फुल ऑफ मैट क्लास हो जाती है। तो अभी करते हैं भाई अपना स्टूडियो साफ़, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास है हमारी 6:30 से। और अभी ने अपना बवाल मचा रखा है यहाँ पर। कभी कभी भाभी को बाइक चलाने का शौक़ हो जाता है। हैव केयर बाइक, हैव केयर कार, ओके। काओ, हाँ? You want to go watch cow? I want to take bike. Okay, go alone. Okay, go alone. वहाँ अब गाय नहीं है। I see. ओके, आई विल गो विद यू। वहाँ पर गाय तो है नहीं गाय, इस पर अभी को शौक चढ़ गया है। आज पता नहीं कैसे आई दिमाग में अभी के कि भाई अभी को गाय देखना, क्योंकि मैं और अभी पहले साइकिल पे निकल जाते थे वहाँ से गाय देखने के लिए। या तो मैं पैदल चला जाता था अभी के साथ में, या मैं भी साइकिल उठा लेता था। तो इसीलिए अभी के माइंड में आ गया कि आज गाय देखना है, पर वहाँ गाय है नहीं। गाइस, ये हो गया मुंगथैंग होटल। जब मैं पहली बार कैंथो के अंदर आता तो सबसे पहली बिल्डिंग यही देखी थी मैंने। और उस टाइम पर ये जो कैफ़े वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए इधर, ये कुछ नहीं हुआ करता था यहाँ पर। ये सामने हो गया है काया रिजॉर्ट्स का वेटिंग जोन, क्योंकि जो काया रिजॉर्ट्स है वो नदी के अंदर जाकर जो टापू है वो उसके ऊपर है। तो ये इन्होंने यहाँ पे पूरा वेटिंग जोन बनाया हुआ है। उधर हो गया है लिगेसी एक रेस्टोरेंट है, वो भी नदी के अंदर जाके टापू पे ही है। उसकी बोट इधर से मिलती है और काया रिजॉर्ट्स में जाने की बोट इधर से मिलती है। पहले ये अल्जीरिया रिजॉर्ट्स हुआ करता था और उन्होंने ये बेच दिया काया वालों को। तो काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट्स है, मैं 1-2 बार गया हूँ। और बोट भी इनकी बड़ी लग्जूरियस है जो अंदर लेके जाती है। और ये जो इस साइड दीवार लगी हुई है ये है विक्टोरिया रिजॉर्ट्स। तो ये 2 रिजॉर्ट्स और एक होटल जो 5 स्टार है ये यहीं पे ही है, पास में ही, बिल्कुल एकदम नदी के किनारे। नदी क्या गाइस, आपने देखी है हाउ रिवर, कई बार मैंने आपको दिखाई है। नदी क्या पूरा एकदम समुंदर ही है वो। तो आज शाम को निकल गया था मैं थोड़ा इधर उधर हुडी मारने के लिए, पर ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकता मोटो, क्योंकि भाई अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है। लिल्लो से ही आया हूँ, तो इस साइड चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जल्दी ही पटाखों का प्रोग्राम होने वाला है। तो उसकी भी लोकेशन देखता हूँ कि भाई कहाँ होगा तो वो नदी के बीच में ही, तो कहाँ से अच्छे तरीके से कवर होगा तो वो देखते हैं, चलते हैं इस साइड को। सामने हो गया बड़ा ब्रिज, और आज बड़े ब्रिज के ऊपर इन्होंने लाइट वगैरह ऑन की हुई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये जस्ट जो पेड़ पौधे से नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, ये ही है काया रिजॉर्ट्स। काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लगा के यहाँ तक का ये पूरा इलाका काया रिजॉर्ट्स का ही है। और यहाँ से बोट मिलती है जो लेके जाती है काया रिजॉर्ट्स पर और लिगेसी रेस्टोरेंट पर। लिगेसी रेस्टोरेंट तो इस साइड को जाके है,
इसके पीछे के साइड को, क्योंकि ये भी छोटा सा टापू हो गया है। हर दिन तो ये लाइट इसके ऊपर जलाते नहीं है, फ्राइडे को जलती है, पर अभी इनका रिपब्लिक डे आया हुआ है तो अभी हर दिन जली हुई है यहाँ पे लाइट। काफ़ी सुंदर लग रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये दिखी तो मैं तुरंत आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो यहाँ बिल्कुल एकदम अंधेरा हो रखा है, कोई नहीं है, और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। तभी मैं इस साइड से निकलता हूँ, क्योंकि बाइक में सड़क पे ही खड़ी करके आ गया था अपनी। ये जितना भी पार्क वार्क यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, यहाँ से शुरू हो जाता है और करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर का होगा। रिवर साइड ही पार्क बोल लो चाहे रिवर साइड बोल लो इसको। बारिश टिम शुरू हो गई है और हमारी लिल्लो कहाँ खड़ी है, वो खड़ी है वहाँ पर। चलो भाई उठाते हैं लिल्लो को और चलते हैं। ये बस स्टॉप है जो लाइन सी बनी हुई है, यहाँ पे बस आके रुकती है। गाइस ना तो प्रॉपर गिल्ला हुआ हूँ और ना ही प्रॉपर सूखा हुआ रह गया हूँ, और अपने घर से करीब 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पे मैं चला भी गया था, और वहाँ से यहाँ तक का टिमटिमी बारिश चलती रही। अच्छा रहा तेज़ बारिश नहीं आई, क्योंकि अभी रिकवरी हुई है बीमारी से। प्रॉपर तरीके से भीग जाता अगर मैं, तो भाई मैं फिर बीमार हो जाता। लिल्लो तो सारी भीग गई है, पर चलो कोई नहीं। तो बैठा हुआ आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी कमेंट की और हमारी माता जी के लिए भी विश किया, उनको ओम शांति प्रणाम बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी माता जी जहाँ भी होंगी, इस जान में नहीं है पर दूसरे जान में तो है, और विशेष हमेशा पहुँचती है, ब्लेसिंग हमेशा पहुँचती है। तो वो उनके पास में भी गई होगी, उनको मिली भी होगी, तो वो आप सबको भी आशीर्वाद देगी मेरे साथ में। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कमेंट। ये देखो भाई, ये बहुत सारी कमेंट है। हैप्पी फैमिली लव फ्रॉम नागालैंड नॉर्थ ईस्ट। और कौन सी जगह रहते हो भाई, हाउस का क्या प्राइस है? भाई मैं वियतनाम में रहता हूँ, कैंतो सिटी है। ओम शांति माता जी। और योगेश का भाई वीडियो बढ़िया है, नेचर टेम्पल एकदम शांति है, और समोसा बहुत शानदार है। ओम शांति माता जी मोहित ने भेजा है। और शेखर पवार का है ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी संजय कुमार का है, और नागराज का है ओम शांति माता जी, जय माता जी। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं ये। भगवान आपकी माता जी को शांति दे, ओम शांति माता जी, ओम शांति माता जी। तो बहुत सारी कमेंट है और बड़ा अच्छा लगा मुझे आप सबकी कमेंट पढ़ के। और ये सारी कमेंट मैंने गाइस पढ़ी है, सारी की सारी आपकी कमेंट पढ़ी है मैंने, यहाँ मैं दिखा रहा था आप लोगों को। और भी बहुत सारी कमेंट आई कल। एक मेरा भाई है साइक्लोन ऑफिशियल, उन्होंने पूछा है कि उनका थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं उनको ये कहूँगा कि बस थोड़ा सा जो है वॉकिंग करें मॉर्निंग में और इवनिंग में, और खाने पीने का ध्यान रखें। और अगर आप योगा करना चाहते हो तो योगा में आप हटा योगा वाला सन सल्यूटेशन करें और कैट काउ माउ पॉज कर ले उसके साथ में। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपका जो पेट वगैरह चर्बी वगैरह है सारी सेंटर में आ जाएगी। और सेंटर में मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे वहाँ की भाषा है भाई, ये सब सेंटर में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चर्बी ठीक हो जाएगी आपकी। अगर आपको बैक पेन वगैरह भी है तो भी वो भी ठीक हो जाएगा इससे आपका। तो ये था आज का हमारा कुछ दिन जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और जो कमेंट आई थी मेरे भाइयों की नाम चेंज करने की, वो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, वो कर लूँगा मैं। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। मिलता है कल फिर जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरिया।